अभी तो पता नहीं इस देश में क्या हो रहा है, एक दूसरे को सिर्फ धमकी ही दी जा रही है और कुछ दिया ही नहीं जा रहा। अरे भाई ज़रूरत किसी और चीज़ की। एक बात मुझे नहीं समझ में आती बात, ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन भाई? ये है कौन और कहाँ रहता है? इसका नहीं गैंगस्टर तो है, ये है कहाँ? मोदी जी के राज में, अमित शाह जी के राज में, योगी जी के राज में, मोहन यादव के राज में, गुजरात के मुख्यमंत्री के राज में, भाजपा के राज में कहा गया कोई गुंडा मवाली डाकू माफिया कहीं कुछ रहेगा ही नहीं, सब भारत से मुक्त हो गया। ये नया मामला कहाँ से आ गया कि कभी उसको धमकी, चंद्रशेखर को धमकी, पप्पू यादव को धमकी, सलमान खान को धमकी। ये सब धमकी का खेल कब से शुरू हो गया? जिस मीडिया में ये प्रचार किया जा रहा है कि मोदी राज में कहीं कुछ है ही नहीं, कोई माफिया गुंडा, मतलब ही नहीं होता कि परिंदा पर मार ले। यहाँ परिंदा पर नहीं मार रहा, पूरा सर मार दे रहा। बताइए, हत्या दिन के उजाले में जिसके पास वाई कैटेगरी की फैसिलिटी है, जिसके पास सारे गनमैन हैं, गनर हैं, उसकी हत्या हो जाती है दिन के उजाले में। बाबा सिद्दीकी की, पप्पू यादव को धमकी मिल जाती है। पप्पू यादव के बारे में लोगों को पता है कि वो पूरा जो पूरी हिस्ट्री जो पप्पू यादव की है वो खुद गैंगस्टर की रही है। पप्पू यादव कोई बहुत शरीफ नेता तो रहे नहीं है कि भाई शराफत से आए और आके राजनीति में चले आए, नहीं, उनका अपना एक इतिहास रहा है। उन्होंने बड़े बड़े गैंग को पहले ही निपटा है और कई बार जेल में रहे, कई साल तक जेल से निकल के जेल से चुनाव लड़े हैं, बाहर से भी लड़े हैं। तो वो एक उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। अगर सरवट मैं सलमान की बात करूं तो सलमान के बारे में माफी मांगो नहीं तो जान जाएगी, ऐसी धमकी मिल रही है। नहीं, किस चीज की माफी? कौन धमकी दे रहा है? यही तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कहाँ वो लॉरेंस बिश्नोई? जेल में। तो जेल से वो मैसेज कैसे पहुंचा रहा है? ये सवाल कोई पूछ रहा है भारत की सरकार से कि जेल में रहकर सलमान को कह रहा माफी मांगो, जेल में रह, उसका संदेश वाहक कौन है? नारद जी कौन है? मीडिया कौन? नहीं, मीडिया वहां माइक लेकर जा रही है क्या? या नहीं यार, अच्छा, अभी तो खबर ये भी चली थी कि वो वीडियो कॉल पाकिस्तान के गैंगस्टर से भी बात उसकी हो रही है। उसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी है। तो जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के गैंगस्टर से हो, जिसका कनेक्शन आतंकवादी से हो, नहीं मैं कह रहा हूं जिसका कनेक्शन आतंकवादी से हो, उससे मीडिया इंटरव्यू लेने जाती है। मीडिया वालों पे मुकदमा होना चाहिए। जेलर कौन है जो वहाँ जाने देता? मुख्तार अंसारी के बेटे की पत्नी यानी अब्बास की पत्नी जेल में मिलने जाती है तो मुकदमा होता है। ये आपने सुना कि नहीं सुना? वो बता, विचित्र खेल है भाई। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, जरा सा समझदारी खोलिए कि अब्बास अंसारी की बीवी मिलने जाती है पत्नी को, जेल में अधिकार है मिलने का, जेलर जो है जरा सा करीब से मिला देता है। मिलना तो सब लोग मिलने जाते हैं, लेकिन उसको अंदर दरवाज़ा खोल के बुला लिया जाता है। हालांकि ये सुविधाएं भी जेल में हैं, लेकिन परिवार के लिए या विशिष्ट लोगों के लिए। तो मुख्तार अंसारी के बेटे पर मुकदमा और उसके बहू पर मुकदमा, यानी अब्बास की बीवी पर मुकदमा। तो ये जो मीडिया वाले माइक ले लेकर वहाँ लॉरेंस बिश्नोई का बयान लेने जाते हैं, अगर ऐसा है, बात हो रही फोन पर जो लोग बात करते हैं उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। जेलर पर मुकदमा होना चाहिए कि जेल में फ़ोन कहाँ से आ रहा। जेल कहा जाता है साबरमती का जेल जो है सीसीटीवी कैमरे से लैस है, भारत का सबसे सुरक्षित। तो सुरक्षित गुंडों के लिए है या किसके लिए है? सुरक्षित का मतलब क्या? सारा इंतज़ाम वहीं कर दिया गया है। टीवी, फ्रिज, गोदरेज अलमीरा, ख़जाना, फ़ोन, मोबाइल, क्या कहते हैं, तमाम सुविधाएं, इंटरनेट, सब कुछ दे दिया गया। यहीं से गुंडागर्दी बैठकर करो। और है वो गुंडा, बात समाज की करता है। लॉरेंस बिश्नोई का बयान है कि सलमान खान बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे। अबे समाज का तू कब से ठेकेदार हो गया भाई? दाऊद का तो तू भाई हो सकता है, छोटा राजन का तो हो सकता है, छोटा शकील का हो सकता है, अबू सालिम का तू दोस्त हो सकता है, तू पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है, तू बिश्नोई समाज का कौन ठेकेदार तू हो सकता है भाई? गुंडा कभी समाज का ठेकेदार होता है क्या? लेकिन वो कह रहा है कि बिश्नोई समाज हिरन की पूजा करता है और हिरन की हत्या सलमान खान ने की है, इसलिए उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे भाई, सलमान खान ने जो कुछ किया है वो भारतीय संविधान में उसका सामना हो रहा है, कोर्ट है, कचहरी है, प्रोसीजर है, जज के सामने पेशी है, सब कुछ हो रहा। किया नहीं किया ये कोर्ट फैसला करेगा, दोनों का वकील आपस में बात करेगा। हम और आप कौन होते हैं कि सलमान खान को दबाव बनाया कि तुमने ये काम किया तो माफी मांगो? लेकिन जान जाएगी ऐसी धमकी मिल रही, बाबा सिद्दीकी की जान चली गई, फायरिंग हो चुकी। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई खेल दूसरा खेल रहा। अच्छा। एक फिल्म आया था ना, कोई फिरकी ले रहा, वो आपको याद होगा, पीके। बात में कोई तो फिरकी ले रहा। हमें लगता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई गैंग है जो सक्रिय है, जानबूझकर लॉरेंस बिश्नोई का फ्रंट पर नाम रखा जा रहा।
पीछे से कोई गैंग है सक्रिय, और कहीं ना कहीं इस पर राजनेताओं का सर पर हाथ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या या पप्पू यादव को थ्रेट या सलमान खान को थ्रेट या और कई बयान जो आए हैं हाँ मुनव्वर फारूकी पर है, क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को दिया गया थ्रेट, ओवैसी सबको थ्रेट किया गया है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई का काम तो नहीं है। ये मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके कोई राजनेता है बड़ा इस देश का, जो पीठ के पीछे नाम आगे है लॉरेंस बिश्नोई का, और पीछे से ये खेल खेला जा रहा, और ये खेल ठीक नहीं है, ये खेल लेकिन खतरनाक। तो सच है सरवर जी कि उसने वीडियो कॉल पे धमकी दी है कि हमारी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य सलमान खान को मारना, इसे नकार नहीं सकते। नहीं, वो तो जिस लक्ष्य उसका अगर ये होता तो वो फिर जेल में क्यों होता? जेल में वो सलमान खान को मार कर तो गया नहीं है, या सलमान खान के रिश्तेदार को मार कर तो गया नहीं, वो तो पहले से उसका रिकॉर्ड है। आज दोबारा नाम उठा, आपको पता बहुत पहले उसका नाम मार्केट में आ चुका, उसके कई गुर्गे पहले ही पकड़े गए, हफ्ता वसूली में, उगाही में, हत्या में, जबरन वसूली में, ये सारे मुकदमे उस पर पहले से। ये तो एक सहानुभूति लेने के लिए, या यूं कहें कि मौजूदा सरकार भाजपा सरकार को एक मैसेज देने के लिए कि आपका जो एजेंडा हिंदू मुस्लिम वाला है उसको मैं सेट कर सकता हूं, आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरे बाहर आने का रास्ता बताइए। जैसे आपको मैं हरियाणा चुनाव से पहले बाबा राम रहीम को पैरोल मिला, क्यों मिला साहब? वो तो बलात्कार के आरोपी ही नहीं है, सिद्ध हो चुका है, जेल में थे, 4-5 बार पैरोल पर बाहर लाना ये भारतीय जनता पार्टी का एक इलेक्शन का कार्ड था, और उसमें वो सफल भी हो गई। मुझे लगता है लॉरेंस बिश्नोई का भी इस्तेमाल ऐसे ही कुछ हो रहा। बिश्नोई यही मैसेज दे रहा कि आप ज़रा सा हमको कोई रास्ता दीजिए और हम इन सब से निमट देंगे, और निमटे ना निमटे आपका जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है वो हम सेट कर देंगे। मुनव्वर फारूकी और सलमान खान और मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाले लीडर, जैसे पप्पू यादव के बारे में लोग कहते हैं मुसलमानों से इनकी हमदर्दी है, वैसे चंद्रशेखर रावण को भी लोग कहते हैं मुसलमानों से इनकी हमदर्दी है। तो ऐसे लीडरों को टारगेट करना और इनको निशाने पर रखकर भाजपा का एजेंडा नेशनली हम सेट कर देंगे। लीडर तो ठीक, लेकिन सलमान खान का एंगल थोड़ा सा खटकता है। खटकता नहीं है, आप देखिए इनके जितने सड़क छाप लोग हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इस्लाम और मुसलमान का सलमान खान से कोई रिश्ता नहीं है, बात समझिए। ठीक है, मुसलमान है, मुस्लिम परिवार से, ये एक अलग बात है। उसके मरने से, उसके बीमार होने से, उसके कोई मुसलमानों को उनके एक अलग फ्रेंड सर्कल हैं, लेकिन जो सड़क छापे गुंडे मवाली हैं, वो गुंडे मवाली जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, वो भी खान का नाम हमेशा लेते हैं। सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान, फलां खान, बोलते हैं ये फिल्म दुनिया में जिहादी कैसे चला गया, सबका नाम जिहादी रखते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ, कई बयान हैं ऑन रिकॉर्ड। और अभी जो वो पगला जेल में जो है, जेल में है, फरार है, पता नहीं कहाँ, यती अभी पता नहीं है, बाहर भी हो सकता है। हाँ, पता किसी को नहीं है। यति नरसिम्हानंद की बात कर रहा हूँ, जेल में है कि बाहर है, कहाँ जहाँ भी है, लेकिन वो भी यही बयान देता फालतू की बात, मतलब कोई सर पैर नहीं है। बात कभी इस्लाम की करेगा, कभी मुसलमान की करेगा, तो कभी फिल्म दुनिया में ये कहाँ से आ गया, तो राजनीति में वो कहाँ से आ गया, तो मिसाइल APJ अब्दुल कलाम ने क्यों बना दिया। किसी दिन देखिएगा यति का बयान आएगा कि जितना मिसाइल जो है APJ अब्दुल कलाम ने बनवाया वो सब ख़त्म करो, जिहादी का है मिसाइल। ये लोग बिल्कुल अकल से पैदल नहीं होता, जैसे तो इनको सरपरस्ती मिल रही है ना सत्ता से। ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला असल कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो अकल से पैदल हैं, उनको सरपरस्ती अगर मिल रही है, उनको अगर बैकअप कोई दे रहा है, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है, और ना यहाँ के पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है। ट्वीट नहीं आता है प्रधानमंत्री गृह मंत्री का बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, सलमान खान के घर पर फायरिंग हो जाती है, पप्पू यादव को धमकी मिल जाती है। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यति नरसिम्हानंद का बिल्कुल अहमकाना, बेवकूफ़ाना, बचकाना, घटिया, नफरती बयान आता है, और हंगामे होते हैं मुल्क में, और 10-10 दिनों तक टीवी पर डिबेट होता है, प्रधानमंत्री जी का उस पर कोई बयान नहीं आता। अभी प्रधानमंत्री जी जाएंगे महाराष्ट्र, वहाँ भी एक बाबा ने इतना बवाल मचा रखा, जिसके टक्कर में दूसरा बाबा औरंगाबाद से चलो मुंबई वाला यात्रा लेकर आया। आपने देखा लाखों की भीड़ मुसलमानों की,
हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। बहरहाल प्रधानमंत्री तो बड़ा ओहदा है, बड़े पद पर हैं, लेकिन दूसरे मंत्रियों का भी कोई बयान नहीं है सिवाय संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। अच्छा, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, वहाँ पर एक और शख्स वायरल है, उसका नाम है बाबा खान, नदीम खान। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहे हैं इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये खेल क्यों खेला जा रहा, धमकी का, ये धमकी का खेल क्यों हो रहा और किसकी शह पर हो रहा और कब तक होता रहेगा, और क्यों मीडिया इसी में उलझी हुई है। जिस डिबेट में देखें यही चल रहा, उसने उसको धमकी दी, उसने उसको। हद तो ये है कि मीडिया डिबेट में भी धमकी चल रहा, मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को। आपने वो तो मारा मारी भी देखा होगा मुल्ला जी और खान साहब पंडित जी के अंदर। ये बड़ा अजीब दौर है। आप भी जाते हैं टीवी में? हाँ, मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं नाप तोल कर जाता हूँ, नाप तोल कर बोलता हूँ, नाप तोल के ही जाता भी हूँ। मैं वो उनमें से नहीं हूँ कि सब कुछ छोड़ के टीवी में ही पड़े रहो, उस चक्कर में मैं नहीं रहता हूँ। मैं जाता हूँ अपने हिसाब से। आज भी लगभग हमको लगता है 40 कॉल था, मैंने किसी को रिस्पॉन्स मतलब नहीं। जब हम मसरूफ़ हैं, काम में हैं, तो नहीं जाना। हाँ, फ्री रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये परंपरा रुकनी चाहिए, ये माहौल बंद होना चाहिए। देश के अंदर अमन चैन लाने के लिए ये धमकी वाला जो माहौल है ये खतरनाक है। आम लोगों को इसमें मत उलझाइए। सलमान खान बहुत सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं, और इस तरह से क्या एक स्टार को कदम उठाना चाहिए कि वो भी अब सख्ते में आ गए और टेंशन में हैं? अरे भारत में तो आपने देखा होगा, छोटे मोटे साधु संत भी 10 ठो पुलिस लेके चल रहे हैं। जो धर्मगुरु, जो स्टार, जो व्यापारी और जो राजनेता ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर चले, आप समझिए कि कहीं ना कहीं खोट है। सलमान खान को भी ज़्यादा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है सिक्योरिटी का इतना? आप तो मतलब क्यों डरना चाहिए? आप वेलफेयर का काम कर रहे हो, कमा रहे हो, टैक्स चोरी नहीं कर रहे हो, देश की मदद कर रहे हो, सरकार की मदद कर रहे हो, तो आपको डरना किस चीज़ का? मैं तो हैरान रहता हूं जब किसी छोटे मोटे साधु संत को देखता हूं, 6-6 सिक्योरिटी, 8-8 पुलिस वाले उसके पीछे जा रहे हैं। साधु संत, मौलाना, आप वो देखो जाकिर नायक कितना सिक्योरिटी लेकर चलता, आपने देखा ना। सिक्योरिटी लेकर चलने का मतलब दो होता है, या तो आपके बयान से लाखों करोड़ों लोग आहत हैं, आप डर रहे हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना चाहते हैं। देखिए, देखो मैं हूँ। नहीं, सलमान तो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। शाहरुख नहीं है क्या? शाहरुख भी तो हैं, कहाँ सिक्योरिटी अच्छा, है? इस पूरे केस में आमिर भी है। इस केस में शाहरुख जी की एंट्री क्यों नहीं हुई? शाहरुख ने कोई बयान नहीं, वो नेचर ही नहीं शाहरुख का। शाहरुख खान का वो नेचर नहीं है, आमिर खान का वो नेचर नहीं है, काम से मतलब है। तो सलमान खान का थोड़ा सा अलग एक मसला है, जैसे कुछ शो भी उनके, बिग बॉस, ये वो लंदफंद वो भी होता है, प्लस पॉलिटिकल कुछ लोग। और देखिए, कई बार ये बातें आई थी कि कुछ माफियाओं से भी उनके कहीं ना कहीं संबंध रहे, बातें आई थी, साबित कहीं नहीं हुआ, लेकिन बाबा सिद्दीकी से तो उनके ताल्लुकात थे, ये तो जग जाहिर है, सबने देखा है। कुछ लोगों ने ये भी, सिद्दीकी तो कोई गैंगस्टर थे नहीं थे, राजनेता थे। तो राजनेताओं से भी संपर्क में रहने वाले कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर आते हैं, ये भी आप जान लीजिए। जो राजनीति से, जैसे संजय दत्त राजनेताओं के संपर्क में आए, उनके पिता सांसद बने, तो जब आप राजनेता के संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप विरोधियों के निशाने पर भी आएंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको मुझे लगता है राजनीति में रुचि नहीं लेना चाहिए। इंदिरा गांधी ने ये परंपरा शुरू की थी, बहुगुना को हराने के लिए पहले अमिताभ बच्चन को लाया, उसके बाद भाजपा ने तो मतलब लाइन ही लगा दी, हेमा मालिनी ले, श्रीदेवी ले, फला ले, मीनाक्षी ले, जितनी हीरोइन, जितना हीरो, वो 2.5 किलो का हाथ वाला जो है सन्नी देओल लो, उसके पे सबको ला के उतार दिया, बोला जाओ। अब आप कांग्रेस पास कुछ छोड़ा ही नहीं, सिवाय इसके कि वो सलमान खान को उतार दे, कोई रास्ता नहीं छोड़ा भाजपा ने। और हद तो ये है कि भोजपुरी को भी उठा के ले आया, नहीं भोजपुरी को भी, मनोज तिवारी लाओ, वो गोरखपुर से जो जीते, क्या नाम है उनका, नहीं वो रविशंकर के, रवि किशन, वो निरहुआ, मुझे तो लगता है खेसारी, दालमूट, चना सब उठा के ले आएंगे, भाजपा किसी को छोड़ेगी नहीं। अच्छा, मुझे नाचने वाली, गाने वाली, उछलने, भाजपा ने एकदम मन बना लिया पूरा, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या बम्बई का फिल्म इंडस्ट्री हो, सबको उतार डालो। परेश रावल को भी उतार दिया, परेश रावल
मैंने कौन है नाम बताइए ना, जो मैंने सबको ला के उतार दिया। वो जो जिसके पास सर में बाल नहीं, कश्मीर का जो है अनुपम खेर, सबको भाजपा ने राजनीति में ला दिया। पूरा फिल्म इंडस्ट्री गंदा हो गया। ये उन लोगों का कहो तो मनोरंजन का एक हब ये था जो भाई। केस है पूरा सलमान लोन का, इसको अंत कहाँ देख रहे हैं आप? कहीं नहीं। ये सरकार जब चाहेगी 1 मिनट में अंत हो जाएगा भाई। सिक्योरिटी का जिम्मा सरकार के पास है ना। जेल के अंदर से कोई गैंग चला रहा है और सरकार हंस रही है, तो ये क्या मतलब है? जेल के अंदर से धमकियां दी जा रही हैं और टीवी पर जो है मजे लेकर डिबेट हो रहा। सरकार से सवाल नहीं किया जा रहा। सवाल मुल्ला जी से किया जा रहा, तो क्या बता भाई, हम क्या बताएंगे? तुम बताओ कि क्यों डिबेट करवा रहे हो गैंगस्टर पर। तुम सरकार से पूछो कि सरकार मेरे आपकी जेल में जो सुरक्षित जोन है, जहां परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, वहां से वीडियो कॉल हो रहा है, वहां से हफ्ते वसूले जा रहे हैं, वहां से धमकियां दी जा रही, वहां से हत्या का प्लान किया जा रहा। मुख्तार पर तो उछलते थे मीडिया वाले, अतीक पर भी उछल रहे थे। अब लॉरेंस बिश्नोई पर जो है ये अपने आप को हिंदू शेर बना रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती बिश्नोई समाज का शेर बना रहे हैं ज़बरदस्ती। मतलब इनके बस का चले तो पता नहीं क्या क्या बना दे, जेल के अंदर ही मुख्यमंत्री भी बना दे। ये हाल मीडिया का हो गया। नॉमिनेशन फॉर्म पहुंच गया है। मैं कह तो रहा हूँ कि इनका बस चले तो ये जेल के अंदर से सब कुछ करवा दें। ये मीडिया के अंदर पीछे एक ताकत ऐसी बैठी हुई है संघ की, जो प्लान करती कि उलझाना कैसे देश को है। नॉन इशू में, नॉन इशू समझते हैं, एक इशू है, एक नॉन इशू है। तो नॉन इशू में उलझाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जहां रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर डिबेट नहीं होगा। यहाँ जो है अधिकार पर बात नहीं होगी, यहाँ रिजर्वेशन पर बात नहीं होगी, यहाँ दलितों के अधिकार का बात कोई नहीं करेगा। लॉरेंस बिश्नोई जैसे आप बोलेंगे मेरा रिजर्वेशन कहाँ, बोला लॉरेंस बिश्नोई। बोले मेरी नौकरी कहाँ, बोला खबरदार लॉरेंस बिश्नोई। फिर बोले यार मेरे खेत सूखे जा रहे हैं, बोला लॉरेंस बिश्नोई। बोला मेरे खेत डूब गए बरसात में, बोला लॉरेंस बिश्नोई। किसान बोला मुझे एमएसपी चाहिए, बोला लॉरेंस बिश्नोई। ये मीडिया का काम है। आप कुछ भी बोलेंगे लॉरेंस बिश्नोई ही बोलेंगे। तो ये तो देश को समझना होगा भैया कि खेल क्या हो रहा। शुक्रिया शुक्रिया।